हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम ट्राइंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों करने वाले हैं। चलो देखते हैं इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है बच्चों, इन फिगर AC इज इक्वल टू AE। यहाँ AC और AE इक्वल दिए हैं। AB इज इक्वल टू AD, साइड AB AD के इक्वल है। एंगल BAD कहाँ है? एंगल BAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल EAC, दिस एंगल। और हमें प्रूफ क्या करना है? BC इज इक्वल टू DE प्रूफ करना है। सबसे पहले तो बच्चों हम मार्क कर लेते हैं कि हमें कौन से दो साइड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। यहाँ ध्यान से देखो, एक हमें BC दिया है तो ये रहा हमारा BC, ठीक, ये रहा हमारा BC। और दूसरा हमें DE दिया हुआ है, DE को भी मार्क कर लेते हैं, ये रहा हमारा DE। अब क्योंकि हम ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें मालूम है कि ट्राइंगल्स चैप्टर में मोस्टली सारे क्वेश्चंस कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल्स तो चाहिए जिनकी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने से ही हमें क्या मिल जाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, है ना। सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो हम ट्राइंगल्स कौन कौन से लेंगे ये हमें पहले सोचना है। तो यहाँ हमें ट्राइंगल्स लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों जो हमें प्रूफ करना है इसी को देखना है। हमें BC एक साइड चाहिए, तो ये देखो BC साइड वाला ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ट्राइंगल बन जा रहा है ABC। BC साइड से ज्वाइन करेंगे AB को और AC को, तो हमें कौन सा ट्राइंगल मिल जाएगा? ABC ट्राइंगल मिल जा रहा है ना। सिमिलरली DE वाले साइड से हमने यदि ज्वाइन कर दिए A को, तो यहाँ A और E को ज्वाइन करेंगे, ठीक, और A और D को ज्वाइन कर देते हैं। A और E को ज्वाइन किया मैंने और A और D को ज्वाइन कर दिया, तो दो ट्राइंगल हमें कौन से मिल गए? एक हमें मिल गया ABC और दूसरा हमें मिल गया ADE। इन दोनों ट्राइंगल की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, ठीक। अब यहाँ पे दो चीज तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों। AC इज इक्वल टू AE, देखो रेड वाले ट्राइंगल का साइड AC है और ऑरेंज वाले ट्राइंगल का साइड AE है, तो ये दो साइड मिल गए हमें। दूसरा AB इज इक्वल टू AD भी हम यूज कर सकते हैं। AB रेड वाले ट्राइंगल का साइड है और AD जो है देखो ऑरेंज वाले ट्राइंगल का साइड है, तो ये दोनों तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड गिवन में हमें दिया है ना BAD, तो BAD तो रेड वाले ट्राइंगल में ही नहीं आ रहा ये एंगल, है ना। BAD तो छोटा पड़ जा रहा है हमारा रेड वाले ट्राइंगल का एंगल A क्या होगा? लेट्स मार्क दैट फर्स्ट। ये होगा हमारे रेड वाले ट्राइंगल का एंगल A, है ना। हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, देखो ये वाला पोर्शन हमें मार्क किया हुआ है ब्लू से, तो ये आधा दिया हुआ है। और दूसरा वाला भी देखो, दूसरा वाला ट्राइंगल का एंगल कौन सा दिया है? EAC दिया है। EAC को भी एक बार मार्क करके देखते हैं। EAC कहाँ है? देखो ये रहा E, यहाँ A है और ये C, ये हमें गिवन में दिया है। लेकिन ऑरेंज वाले में क्या ये साइड एंगल आ रहा है? नहीं, ऑरेंज वाले ट्राइंगल में तो ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है। कौन सा वाला एंगल? ये बड़ा वाला एंगल, ठीक। तो बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हमें एंगल A को इक्वल बनाने के लिए हमें ये जो कॉमन एंगल DAC दिख रहा है ना आपको, ये कॉमन एंगल DAC, ये वाला भी हम मार्क करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो ये दोनों, ये पोर्शन, ये कॉमन एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो इस कॉमन प्रोपोर्शन को यदि हमने दोनों साइड इसमें और इसमें ऐड कर दिया, इसमें और इसमें यदि दोनों को ऐड कर दिया, तो हमें रेड वाले ट्राइंगल का A भी मिल जाएगा और ऑरेंज वाले ट्राइंगल का भी A मिल जाएगा। तो बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में छोटा सा। तो चलो करके देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो गिवन चीजें क्या क्या दी हुई हैं। गिवन में हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल है AE के, इसे हमें डायरेक्ट यूज करना है। दूसरा AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है, ये भी हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तीसरा जो एंगल A नहीं है B है, BAD इज इक्वल टू एंगल EAC दिया हुआ है ना, इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ लिखो आप, चाहे टू शो लिख दो, शो दैट दिया है ना, क्योंकि हमें BC इज इक्वल टू DE प्रूफ करना है, ठीक। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम दोनों ट्राइंगल नहीं ले लेंगे जिनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, हमें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो कॉमन पोर्शन DAC है दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो हमें बड़ा वाला एंगल A
मतलब BAC मिल जाएगा और ऑरेंज वाले ट्राइंगल का EAD मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को, एंगल BAD दिया है इज इक्वल टू एंगल EAC दिया है, दोनों तरफ हम DAC को ऐड करते हैं बाय एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स। तो क्या मिल जाएगा, देखो एंगल BAD दिया हुआ है, ठीक, इसमें हम ऐड कर देते हैं DAC को, और दूसरी तरफ हमें एंगल EAC दिया हुआ है ये, ठीक, प्लस कर देते हैं एंगल DAC को। तो दोनों तरफ हमने एंगल DAC को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कौन सा एंगल मिल रहा है, BAD कहाँ है, BAD ये रहा और DAC ये रहा, ये बड़ा वाला एंगल ये वाला मिल गया A। तो लिख लेते हैं एंगल का नाम, एंगल BAC मिल गया यहाँ पे। और दूसरी तरफ देखो इन दोनों को, यहाँ पे एंगल EAC ये वाला एंगल हो गया और इसमें अगेन DAC ऐड कर दिया तो ये बड़ा वाला एंगल C मिल जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल C मिल जाएगा। अच्छा डार्क कलर से करते हैं, है ना, तो इन सबको इरेज करो पहले। अब यहाँ से हमें ये वाला एंगल A मिला, ठीक, और रेड वाले ट्राइंगल के लिए ये वाला एंगल A मिला, दोनों को ऐड कर दिया। देखो कॉमन पोर्शन ऐड किया है ना ये वाला, है ना, तो इस तरह से हमें समझना है और बस यही एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बाकी तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा एंगल मिला हमें, एंगल EAD मिला, है ना, ऑरेंज वाले ट्राइंगल का एंगल, तो एंगल EAD मिल गया। बस अब बस दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ABC एंड ट्राइंगल ABC। और क्यों ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे, मैंने पहले ही बताया है ना, BC एक ट्राइंगल का साइड है और DE एक ट्राइंगल का साइड है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया ना, ADE ट्राइंगल है, C नहीं है, ADE है। अच्छा अब दो गिवन जो है उनको यूज कर लेते हैं। एक दिया है हमें AC इज इक्वल टू AE, गिवन में दिया हुआ है, और दूसरा हमें दे दिया है AB इज इक्वल टू AD, ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। और तीसरा जो हमने अभी प्रूफ किया, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, और यहाँ पे हम रीजन में प्रूव्ड अबव लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ हमें मिल गया कौन सी क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, एक हमने साइड लिया, फिर हमारा एंगल आया, फिर दूसरा साइड आया, तो साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, यहाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है ना। therefore ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADE by which rule, by side angle साइड क्राइटेरिया या रूल भी लिख सकते हैं, ठीक। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो इसके सारे साइड्स इक्वल, देयरफॉर BC इज इक्वल टू BE, और यहाँ हम यूज कर लेंगे हमारा गोल्डन वर्ड CPCT, ठीक, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को करना है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें दिया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। हमें बोला है AB एक लाइन सेगमेंट है और P मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट है मींस AP इज इक्वल टू PB हो गया, मिड पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E AB के एक ही तरफ के दो पॉइंट्स हैं, सच दैट एंगल BAD मतलब ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल ABE, ये एंगल B के बारे में बात कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, एंड एंगल EPA, देखो मार्क किया हुआ है EPA को, इज इक्वल टू एंगल DPB, यहाँ DPB को भी मार्क कर दिया है। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं और ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया है। अगेन हमें तीन चीजें यहाँ पे गिवन में दे दी है। एक तो हमें AP इज इक्वल P मिड पॉइंट है मतलब बीचों बीच है, मतलब AP इज इक्वल टू PB हो गया, ये एक गिवन में दिया है। एंगल A और एंगल B इक्वल है, ये दूसरा गिवन दिया है। तीसरा गिवन जो दिया है बच्चों हमें, एंगल APE और PBD, ये दोनों इक्वल दिए हैं, लेकिन ये दोनों एंगल्स ना किसी भी दो ट्राइंगल्स में नहीं आ रहा है। हमें कौन से दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, देखो ट्राइंगल DAP, लेट्स मार्क इट फर्स्ट जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए। DAP
ये वाला ट्राइंगल है DAP। एक रेड वाले से मैंने मार्क कर दिया और ऑरेंज वाले से हम दूसरे वाले ट्राइंगल को मार्क कर देते हैं, हमारा EBP जो है, ये EB और P, ये लाइन सेगमेंट तो टेढ़ी मेढ़ी आ गई, EB और ये P है। ठीक, अब देखो दो चीज तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कौन सी दो चीज, उसको भी मार्क कर लेते हैं। एक तो हम यहाँ से ये रेड लाइन ही चली गई है ना, ये AP आ गई। अब एक चीज तो हम ये यूज कर लेंगे कि हमारा AP इज इक्वल टू PB है, फर्स्ट चीज यूज करेंगे। अब ट्राइंगल APD में, ट्राइंगल APD दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये A एंगल है ना, और दूसरा ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, हमें EPB लेना है, ये EPB वाला ट्राइंगल, इसमें ये B एंगल हमें दिया हुआ है, तो हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है और AP इज इक्वल टू PB दिया हुआ है, ये दोनों चीजें गिवन में दी हुई है, गिवन है ये सब हमारे। अच्छा, तीसरी चीज हमें एक एंगल दिया हुआ है ये वाला, ये आधा अधूरा एंगल दिया है, हाँ, इसको हमें पूरा बनाना है, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। अब क्यों मैंने बोला आधा अधूरा एंगल दिया है, देखो ये वाला जो रेड वाला ट्राइंगल है ना, इसमें जो P एंगल है, इसको मार्क करके बताती हूँ, ये पूरा पोर्शन है, देख रहे हो ये वाला पूरा, ये आर्म देख रहे हो, ये रेड वाली आर्म से रेड वाला आर्म टच होना चाहिए कि नहीं, ये पूरा एंगल P होना चाहिए, हमें तो इतना सा दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, इसमें ये वाला मिसिंग पार्ट है ना। सिमिलरली दूसरे वाले ट्राइंगल में भी आप ध्यान से देखो, ऑरेंज वाले ट्राइंगल में जो हमारा दो आर्म है EP और PB, ये वाला एंगल बना रहा है ना, ये देखो ये वाला आर्म हमारा PB और ये वाला आर्म हमारा EP, तो ये ऑरेंज वाला जो ट्राइंगल हमारा दिख रहा है, इसका एक आर्म ये जा रहा है, एक आर्म ये जा रहा है, तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो हमारा बड़ा वाला EPB एंगल बन जा रहा है। तो ये जो मिड वाला पोर्शन है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मिड वाले पोर्शन को ऐड कर दिया था ना दोनों गिवन में, वैसे ही इसमें भी करना है। तो यदि हमने ये मिड पोर्शन EPD दोनों तरफ ऐड कर दिया तो हमें हमारा डिजायर्ड एंगल मिल जाना है, बस यही ट्विस्ट है। तो चलो फटाफट से ऐड कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं, अच्छा, टू प्रूफ लिखने की जरूरत है क्या, आप लिख लेना, ठीक, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ में हमें पहले जो एंगल लेना है उसे ले लेते हैं, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, अधूरा अधूरा एंगल दिया है, हमें इसमें कौन सा पोर्शन ऐड करना है, EPD दोनों तरफ ऐड करना है, तो लेट्स ऐड इट बाय एडिंग एंगल EPD both sides, एंगल EPA लिया, इसमें ऐड कर दिया एंगल EPD को, और दूसरी तरफ हमारा कौन सा एंगल है, एंगल DPB है, इसमें भी हम ऐड कर देंगे किसको, एंगल EPD को। ठीक, तो हमें यहां से मिल जाएगा एंगल APD, तो लिख लेते हैं एंगल APD मिल गया, और दूसरी तरफ हमें कौन सा एंगल मिल जा रहा है, देखो BPE मिल जा रहा है, BPE मिल जा रहा है, तो लिख लेते हैं एंगल BPE। ठीक, बस इसे यूज करना है प्रूव्ड अबव लिख के। दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, यहाँ तो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ना, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, पहला हमें दो गिवन जो दिया है उनको लिखना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है रीजन में, वही गिवन। दूसरा हमें दिया है AP इज इक्वल टू PB, ये भी हम रीजन में क्या लिख देंगे, गिवन में दिया हुआ है भाई हमें। और तीसरा यहाँ लिखते हैं ना, जो हमें भी प्रूफ किया, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, BPE, तो यहाँ रीजन में हम क्या लिखते हैं, प्रूफ। अब ठीक, दोनों देखो क्वेश्चन एक जैसे हैं ना, कॉमन पार्ट को हमें ऐड करना है, देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP हो गया। अच्छा, कौन सा रूल लगाया हमने, देखो क्राइटेरिया कौन सा लगा यहाँ पे, यहाँ एंगल दिख रहा है ये, फिर साइड आया, फिर एंगल, लेट्स इरेज ऑल दिस फर्स्ट, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गया है ना, ये सब इरेज कर देते हैं। और अब देखो कौन कौन से दो हमें
ट्राइंगल हमने कौन सी क्राइटेरिया यूज की, ये एंगल है, ये एंगल लिया हमने, फिर साइड लिया और ये वाला एंगल लिया था ना, बड़ा वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया लगाई हमने। यहाँ लिख लेते हैं एंगल साइड एंगल रूल। और नेक्स्ट वाला तो हमें मालूम है, सीपीसीटी से आ जाना है। एडी इज इक्वल टू डीई। यहाँ एडी, ओके, यहाँ बच्चों ये बाय मिसप्रिंट, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे हमारा एक्चुअल में ये डीई नहीं होगा, यहाँ पे बीई होगा। ठीक, एक ट्रायंगल का साइड हमारा ईबी आ रहा है या बीई बोलो, या और दूसरे वाले ट्रायंगल का एडी आ रहा है ना। तो ये मिसप्रिंट था, तो हमें क्या सीपीसीटी से सिंपली क्या लिख देना है, therefore AD is equal to BE by CPCT, हमारा गोल्डन वर्ड। ठीक, तो इस तरह से हमें दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन करने वाले थे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।